जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। टुडे वी विल डू नेक्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लेक्चर 7 में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट टू क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन दैट है आपको एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर्स का। पहला नंबर आपका 306 है और दूसरा नंबर आपका 657 है। तो दोनों का जो एचसीएफ है 9 दिया हुआ है और आपको एलसीएम फाइंड करना है दोनों नंबर का, 306 का और 657 का। सबसे पहले जो गिवन दैट है उसको हम लिख लेंगे। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 306 है, इसको हमने लिख लिया, और जो सेकंड नंबर है आपका 657 है उसको हमने लिख लिया। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो आपका 9 दिया हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं। एचसीएफ आपका दोनों नंबर का 9 दिया हुआ है, तो ये चीज़ हमें गिवन दैट है। और हमको क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पिछले क्वेश्चंस में मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसके बारे में बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तो हमने लिख लिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब आपके पास जो भी गिवन दैट है उस इंफॉर्मेशन को इसमें पुट कर देना है। अब देखो जो एलसीएम है ये तो आपको फाइंड करना था, और जो एचसीएफ है, एचसीएफ आपका 9 दिया हुआ है, इसको यहाँ रखेंगे। अब देखो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 306 है। उसी टाइप से जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या है आपका 657 है। ठीक है। अब देखो हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम आपका यहीं रहेगा, जो 9 है ये इक्वल से इधर जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो आपका ये डिवाइड में चेंज होता है, तो 306 मल्टीप्लाई 657, तो 9 आपका अपॉन में आ जाएगा इस टाइप से। अब 306 को 9 से हम डिवाइड करेंगे, तो 9 से इसको डिवाइड करने पर हमारा आएगा 34। ठीक है, 9 3 जा 27, यहाँ आपका 3 कैरी फॉरवर्ड 36 हो गया, तो 9 4 जा 36 इस टाइप से। तो आपका ये बचा 34 मल्टीप्लाई 657। अब 34 की मल्टीप्लाई 657 से करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 22,338। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एलसीएम आपको कितना आया, 22,338। इसके बाद अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। चेक वेदर 6 की पावर n, 6n नहीं है, 6 की पावर n है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो जो n है, n की जो वैल्यू है ना वो आपकी नेचुरल नंबर n के लिए है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n हमारा डिनोट किया जा रहा है नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले आपको जो दिया है ना उसको हम लिख लेते हैं। अब देखो हमको क्या दिया है, हमें दिया है जो हमारा n है ये नेचुरल नंबर है, तो गिवन n आपका क्या है, n आपका है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से चलते रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमको ये चेक करना था जो 6 की पावर n है क्या वो एंड होती है 0 पर। अब देखो 0 पर एंड होने के लिए आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका जो नंबर है 6n ये 0 पे एंड हो, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 10 मान के चलो, 10 कोई अमाउंट है क्योंकि यहाँ n जो है नेचुरल नंबर के लिए, तो इसमें आपका 0 आ रहा है n डिजिट पर, तो 10 कोई अमाउंट है। और इसमें 0 आने के लिए हमारे पास जो फैक्टर है वो किस टाइप से बनने चाहिए, तो फैक्टर हमारे बनने चाहिए या तो देखो 5 × 2 बनेगा। ठीक है, और यदि आपका 100 है, इसमें भी 0 आ रहा है लास्ट में, इसके लिए आपका 5 × 2 इसका स्क्वायर बनेगा फैक्टर। और इसी टाइप से आपका यदि 1000 लो, 1000 के लिए आपका फैक्टर जो है 5 × 2 इसकी पावर क्यूब बनेगा। और यदि आप 10,000 लेते हो, क्योंकि इसमें भी लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रही है, तो 5 × 2 इसकी पावर 4।
इन सभी कैलकुलेशन से हमको ये पता चला कि n डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर 0 तब आएगा जब आपका फैक्टर 5/2 हो। ठीक है, जब आपके प्राइम फैक्टर 5/2 होंगे तभी आपका 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर n डिजिट 0 प्राइम फैक्टराइजेशन शुड बी 5/2। यदि आपको n डिजिट पे 0 चाहिए तो प्राइम फैक्टर आपके 5/2 के मल्टीपल में होने चाहिए। इसके अलावा यदि और कोई फैक्टर होते हैं तो n डिजिट पे 0 नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया था। अब देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है 6n। ये चेक करके बताना था कि इसके एंड जो प्लेस है, यूनिट डिजिट है, उस पर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 6n, अब देखो इसको हम फैक्टर करेंगे तो आपका 2/3 आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ सकता। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, इसको लिखा जा सकता है 2/3/1। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब देखो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो फैक्टर बन रहे हैं 2 और 3, ये 5/2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि n डिजिट पे 0 तभी आ सकता है जब आपके ये फैक्टर बनेंगे 5/2, या लेकिन यहाँ फैक्टर आपके 2/3 बन रहे हैं जो कि 5/2 के इक्वल नहीं है। अब देखो ये जो ऑर्डर आए हैं आपके 2/3, ये आप क्या हैं, बाय यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यूनिकनेस का मतलब होता है, क्योंकि मैंने आपको ये करा दिया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो सेकंड एप्लीकेशन थी कि जो ऑर्डर निकल के आएंगे वो आपके यूनिक होंगे। ठीक है, यूनिक का मतलब है उनके और जो ऑर्डर है बेशक से डिफरेंट कर दो, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। जैसे 2/3 आपका 6 होगा, 3/2 ये भी आपका 6 होगा, इस टाइप से ये भी आपका 6 होगा, ये आपके यूनिक होंगे। हाँ, तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है, 6n डज नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, जो 6n है कभी भी आपका 0 पर एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो आपके 2/3 हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।